10 दिशाओं में महाकुंभ का नाम फैला हुआ है और जब भी महाकुंभ का नाम आता है तो सबके दिमाग में जो आता है वो है नागा साधु। आखिर कौन है ये अक्षय रूप जो इतनी ठंड में भी किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं पहनते और अपने शरीर पे शमशान का राख लगाना पसंद करते हैं? सिर्फ कुंभ मेले में ही क्यों आते हैं ये नागा साधु और कुंभ के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? आज हम इनके रहस्य और इतिहास को समझेंगे एक अनोखे अंदाज में, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। नागा साधु शिव भक्तों का एक ऐसा समुदाय है जो अपने अक्षय यानी कि नंगे रूप और तपस्या के लिए जाने जाते हैं। ये दुनिया के मोह माया से परे होते हैं और अपने जीवन को तपस्या, ध्यान और संन्यास में लगा देते हैं। इनका जीवन शिव और मोक्ष के लिए समर्पित होता है। अब सवाल ये आता है कि नागा साधु बनने का प्रोसेस क्या इतना आसान है? तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये प्रोसेस बहुत ही कठिन है, जिसमें टोटल 3 पड़ाव होते हैं। पहले व्यक्ति को अपने घर, परिवार और सांसारिक सुख दुखों को त्यागना पड़ता है। नेक्स्ट, अपने गुरु से स्पिरिचुअल एंड फिजिकल दोनों शिक्षा मिलती है, जिसे दीक्षा कहा जाता है। सबसे आखिर में होती है परीक्षा, मतलब एक नागा साधु को खुद पर कंप्लीट कंट्रोल रखना होता है, स्वभाव से लेकर तन और मन तक। और फिर आती है पंचाग्नि तपस्या, जिसमें चारों तरफ अग्नि और धूप में तपस्या करना पड़ता है। ये बता देती है कि ये आत्मा और शरीर पर कितना कंट्रोल रख सकते हैं। नागा साधु कुंभ मेले का एक अद्भुत और आकर्षक हिस्सा है, लेकिन ये नागा साधु कुंभ मेले में क्यों आते हैं? कुंभ मेले के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है शाही स्नान। नागा साधु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। ये शाही स्नान उनके तपस्या का एक महत्वपूर्ण अंग है। नागा साधु अपनी शिव भक्ति और तपस्या को दिखाने के लिए कुंभ मेले में आते हैं। ये दुनिया को ये याद दिलाता है कि आधुनिक युग में भी धर्म और तपस्या कितने महत्वपूर्ण है। नागा साधु अलग अलग स्पिरिचुअल ग्रुप्स यानी कि अखाड़ों से आते हैं। कुंभ मेला उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सारे अखाड़े मिलते हैं और अपनी यूनिटी और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कुंभ मेले में आकर नागा साधु लोगों को धार्मिक जीवन का महत्व समझाते हैं। उनका जीवन और तपस्या लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। कुंभ मेले में इतने सारे नागा साधु का आना आम बात है, लेकिन कुंभ के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, आपने कभी सोचा है? ये साधु अक्सर हिमालय की गुफाओं में, जंगल और अखाड़ों में चुपचाप अपनी तपस्या और ध्यान में वापस चले जाते हैं। कुछ नागा साधु भारत के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर रहकर लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं, पर उनके जीवन का मकसद हमेशा एक ही होता है, मोक्ष प्राप्त करना। अब इनकी हिस्ट्री की बात करें तो इसका कनेक्शन महाभारत और आदि शंकराचार्य से है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही प्रशिक्षित किया था, ताकि ये धर्म की रक्षा कर सके। पुराणों में भी इनका जिक्र है और तब से ये ध्यान और तपस्या के लिए जाने जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि मुगलों ने जब सनातन धर्म का नाश करना चाहा, तब नागा साधुओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुख्य भूमिका पालन की थी। उनकी लाइफ हमें क्या सिखाती है? त्याग, अनुशासन और स्पिरिचुअल जर्नी की इम्पोर्टेंस। अगर हम थोड़ा भी उनके प्रिंसिपल को फॉलो करें तो अपने जीवन को एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने था अद्भुत और रहस्य से भरी नागा साधु की दुनिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करना मत भूलें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताओ कि आप कभी किसी नागा साधु से मिले हैं, और अगर आप मिलेंगे तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वो स्पिरिचुअली बहुत ही ज्ञानी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो। ओम नमः शिवाय।